इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आज के युग का सोशल मीडिया, आज की पत्रकार वार्ता में शामिल हुए सभी पत्रकार सज्जन, मेरे साथ मंच पर मौजूद पार्टी के संगठन के सचिव राजेंद्र लितानी जी, प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका जी हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी स्टेट के, जिला के अध्यक्ष भाई अमित बुरा जी, प्रभारी अनिल बालकिया जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, राजेश सरपंच जी, विपिन गोयल जी, तरुण गोयल जी, सतीश जी बेनीवाल जो हमारे मीडिया का सारा देखते हैं पार्टी का, और डीपी जी, और किसी का नाम लेने से चूक गया हूं तो माफ़ी के साथ सभी मेरे परिवारजन हिसार के, आप सबका मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं आप सबसे मिलने के लिए, मेरी इच्छा थी काफ़ी लंबे समय से कि हिसार के मेरे परिवार के मीडिया के साथियों से मिलना हो, रूबरू होना हो, और आज इस अवसर पर मिलना हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने भोजन कर लिया होगा। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सब समय निकाल करके यहाँ पे आए, और मैं थोड़ा सा समय से देरी से आया, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि कार्यक्रम चल रहे हैं। गांव में जब जाते हैं तो कई जगह सुख दुख में जाना पड़ता है, समय लग जाता है। आज का विषय आज के हालात पर चर्चा करने का है। सम्मानित साथियों, आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले हरियाणा प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री का एक कार्टून देखा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, जिसमें मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर बैठे हुए थे और कुर्सी के नीचे गुंडे बदमाशों को बिठा रखा था, और मुख्यमंत्री जी की पीठ के पीछे पुलिस खड़ी थी, और लिखा था ये हरियाणा है, नायब सिंह का हरियाणा है। और कार्टून के अंदर एक टैगलाइन दी थी कि या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। मुझे अचंभा होता है, मैं एनालाइज कर रहा था, अभी सतीश जी से बात कर रहा था, मैंने कहा मुझे डाटा प्रोवाइड करवाएं। आपको अचंभा होगा कि हरियाणा में पिछले 1 महीने में, वैसे तो 2 महीने का डाटा कंपाइल कर रहे थे, मगर मैं 1 महीने की बात कर लेता हूं, प्रत्येक दिन 3 से 4 मर्डर हो रहे हैं, जो कि हरियाणा के एवरेज से 4 गुना ज्यादा है। 14 लूटपाट, डकैती, मोलेस्ट्रेशन जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो कि एवरेज से 4-5 गुना ज्यादा है। हरियाणा के अंदर रेप की घटनाएं 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मैं ये बेस्ड ऑन जो डाटा आप मीडिया के लोग शेयर करते हैं उसी के आधार पर बता रहा हूं, सरकार के आधार पर नहीं। सरकार तो छुपाती है डाटा। जिस दिन नायब सिंह सैनी का वो बीजेपी ने ट्रोल किया, तो प्रदेश की जनता में एक नई उम्मीद जगी कि आज के बाद शायद पुलिस सख्त हो जाएगी। एक एनकाउंटर भी दिखाया गया, जहां गुड़गांव का और दिल्ली का बॉर्डर है, उस पर बताया गया कि एक बदमाश को मार दिया। मुझे लगा कि सरकार बहुत ज्यादा सख्त है, डीजीपी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, प्रदेश बच जाएगा। आपको अचंभा होगा कि हरियाणा के बदमाशों ने यह बता दिया मुख्यमंत्री जी को कि ना तो हम हरियाणा छोड़ेंगे, खुलेआम बंदूकें लहराएंगे, जिसको मारने का मन करेगा उसको मारेंगे। क्योंकि जिस दिन सुबह अखबार में और सोशल मीडिया पर यह ट्रोल होता है, शाम को ही आपको अचंभा होगा 2 सगी बहनों पर गोलियां चलती है जींद के अंदर। शाम को शराब के एक ठेकेदार को गोलियों से मारकर जान से मार दिया जाता है। जींद के अंदर, हिसार के अंदर, सोनीपत के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, मैं किस किस जिले का नाम लूं और किसका नहीं। कल का मैं पन्ना पलट रहा था अखबार का, तो 42 साल के एक व्यक्ति की हत्या हो गई जींद के अंदर। तो मुझे लगा कि सरकार अब तो एक्शन लेगी। तभी अखबार का पन्ना पलटते हुए ही फोन की घंटी बजने लगी कि जी ये पुरानी खबर हो चुकी है, बहादुरगढ़ के अंदर शराब के ठेके के सामने गोलियों से भून दिया गया। अब मैं उसको पुरानी खबर मानूं, और आज की ही घटना है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जींद और सोनीपत के बीच में बस चल रही है, जिस बस के सामने
एक व्यक्ति जो है वो सरेआम जो है बंदूक लहरा रहा है, बंदूक लहरा करके ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि कितनी खुली छूट गुंडे बदमाशों को हरियाणा प्रदेश के अंदर है। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं इतना लंबा नहीं चलाऊंगा इसे। और बंदूक निकाल करके एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसके पीछे पुलिस का बिल्ला लगा हुआ है, यानी उसका एक लोगो लगा हुआ है। बदमाश इतनी खुली तौर पर जी रहे हैं कि वो पुलिस का लोगो लगाने से भी शर्म नहीं कर रहे, क्योंकि प्रशासन सोया हुआ है। नायब सिंह सैनी जी, अब जाग जाओ। प्रदेश की जनता अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकती। हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं, पत्रकार असुरक्षित हैं। झज्जर के अंदर सरेआम एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्राइम ऐसे जो हम कोई बाहुबली मूवीज में देखा करते थे, यूपी और बिहार में गुंडाई जिस तरह की दिखाई जाती थी, जो हम कल्पना नहीं करते थे। हम सोचते थे क्या ऐसा भी संभव है? आज वो गुंडाई, वो हालात, प्रदेश का डीजीपी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे, प्रदेश की सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पा रही, और सिर्फ मुस्कुरा करके बातों को टालने से काम नहीं चलेगा। नायब सिंह जी, जवाब देना होगा, प्रदेश में सख्ताई करनी होगी, प्रदेश की जनता को सुरक्षित महसूस कराना होगा, जो आज आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है और आप उसको बार बार बात को टालने का प्रयास करते हैं। हम विपक्ष होने के नाते बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रहे हैं। जो यूपी का हाल था, आज यूपी सुधर गया, हरियाणा बिगड़ गया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्थिति बद से बदतर हो जाए और ज़्यादा असुरक्षा का भाव हमारी प्रदेश की जनता में हो जाए। एक विषय ये है जिस पर हम सरकार की निंदा करते हैं और सरकार से जवाब चाहते हैं। बिजली के दरों का आपको पता चली गया। जब मुख्यमंत्री, अब मैं इस बात को पहली बात से अगर जोड़ूं, मुख्यमंत्री को शराब के ठेके बिकवाने पड़ रहे हैं। कभी सुना है आपने ऐसा? मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, एक्साइज की मीटिंग ले रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, और पुलिस को बिठा रहे हैं, एक तरफ शराब के ठेकेदारों को बिठा रहे हैं कि बैठो भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं कि बदमाश नहीं आएंगे। ये पहली बार है। अब एक्साइज की क्योंकि वो कमी आ गई, 4-5 हज़ार करोड़ का लॉस इस बारी हो जाएगा, जो दुष्यंत चौटाला ने हिमालय सा उठा दिया था उसे। प्रदेश की सरकार के पास सत्ता चलाने के लिए, लोगों को, अफसरों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं बचा। अब सरकार लोगों को बिजली से लूटना चाहती है। इसकी हम निंदा करते हैं और बहुत जल्द इसके खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ेगी जननायक जनता पार्टी। ये रोल बैक होने चाहिए। आज हमारी ये मांग है। HAU का प्रोटेस्ट किसी से छुपा नहीं। सरकार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को और उसके प्रोटेस्ट को साइडलाइन नहीं कर सकती। मैंने आज भी बातचीत की है वहां पर बैठे विद्यार्थी साथियों से। उनने यहाँ पर पहुंचना भी था, मगर उनकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। आगे कहाँ पर है तो बुलाओ आगे। 2 जुलाई की जो कॉल है, मैं सरकार को ये चेतावनी देता हूं कि उसे अदरवाइज मत लिया जाए। हम सब लोग इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ सांकेतिक तौर पर बंद नहीं कर रहे, बल्कि आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको अपने VC को हटाना होगा, SCO सिक्योरिटी ऑफिसर को हटाना होगा, अन्य लोगों पर कार्रवाई करनी होगी और उन तमाम लोगों पर FIR रजिस्टर होनी चाहिए। सरकार वादा कर करके मुकर गई। ये तो मैंने इनके साथ बड़ा एक्सपीरियंस रहा मेरा, हिसार के पत्रकार सब जानते हैं। हम जब 7 दिन 6 दिन हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे तो कोई सा ऐसा दिन नहीं जाता था कि सरकार बातें मान लेती थी और शाम को मुकर जाती थी। मगर नायब सिंह जी, आपसे मैं कहूँगा, आपकी सरकार से कहूँगा, विनती करूँगा कि छात्रों के आंदोलन का टेस्ट मत लीजिए, परीक्षा मत लीजिए। ये छात्र हरियाणा के हैं, कहीं और के नहीं हैं। आपके बच्चे हैं, आपके बेटे बेटियां हैं। इन्हें हॉस्टल से बाहर मत निकालिए, इन पर अत्याचार मत कीजिए। ये आपके अपने परिवार के सदस्य हैं। अन्यथा आपकी तो कुर्सी बहुत छोटी कुर्सी है मुख्यमंत्री जी। 1977 में
इन्हीं छात्रों ने देश की सरकार को बदल दिया था, पलट दिया था, इंदिरा गांधी को जाना पड़ा। इन छात्रों ने असम के अंदर राजनीतिक व्यवस्था को बदल करके असम गण परिषद की स्थापना की थी। इन छात्रों ने बड़ी बड़ी क्रांतियां लड़ी। अन्ना हजारे के साथ जब ये छात्र लग गए थे तो कांग्रेस को चलता कर दिया था। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप विनम्र स्वभाव के धनी हैं, अच्छे आदमी हैं, एक वीसी के हटने से अगर बड़ी समस्या का हल होता है, जिसने अत्याचार किए हैं स्टूडेंट्स पर, उस वीसी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। कह रहे हैं छुट्टी पर भेजने से काम नहीं चलेगा, उसे हटा देना चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए, रिटायर्ड जज इसकी इंक्वायरी करे, ये हमारी मांग है। छात्रों के साथ न्याय, किसान दुखी है, खाद का डीएपी का हाल, दुष्यंत जी गए और पीछे से लंबी लाइनों में लगाकर पुलिस वालों से डीएपी बंटवाई जा रही है। इतना बुरा हाल मैंने प्रदेश का शायद ही कभी देखा हो। 2 सालों से, पिछले वर्ष और इस वर्ष, दुष्यंत जी के सत्ता से दूर होने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसान का कोई रखवाड़ा बचा नहीं सत्ता के अंदर। इसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस व्यवस्था को ठीक करने का काम करेगी। सीटी के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर जल्दी फैसला ले। इस प्रदेश का नौजवान सड़कों पर है, भर्तियों की लड़ाई अदालतों में लड़े, सारी भर्तियां आपकी आज अदालतों में पेंडिंग पड़ी है, कोई फैसला आप लोग नहीं कर पा रहे। सम्मानित साथियों, हिसार के लिए आज एक बड़ा विषय है कि एलिवेटेड रोड के लिए 750 करोड़ रुपए मंजूर कराना कोई छोटी बात नहीं। दुष्यंत चौटाला का ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि इनको ये पता चल गया कि एयरपोर्ट बना तो क्रेडिट गया दुष्यंत को। अरे हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए भाई, एलिवेटेड रोड बना दो जिससे शहर को सहूलियत हो जाए, शहर के लोगों को व्यवस्थित तौर पर सहूलियत प्रदान हो जाए। मगर ये लोग तो अपना फायदा लेने के लिए कैसे खुद को फायदा मिल जाए उसकी लड़ाई लड़ते हैं। इनने वो प्रोजेक्ट रद्द करवा दिया। ऐसे ही हिसार रेवाड़ी प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इनने रद्द करवा दिया। सम्मानित साथियों, ये दुष्यंत चौटाला की देन है कि हिसार के अंदर हवाई अड्डा बना, जबकि जयप्रकाश जी जैसे लोग कहते थे कि अगर एक भी प्लेन उड़ान भर गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज तो सरकार कह रही है कई प्लेन यहां से अयोध्या भी जा रहे हैं, चंडीगढ़ भी जा रहे हैं और अन्य स्थानों दिल्ली पर भी जा रहे हैं। और सेकंड फेज के अंदर हिसार का हवाई अड्डा जो है वो अपनी अगली उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा है। यहां पर एडवोकेट्स के लिए चेंबर बनाया, नए रेस्ट हाउस को बनाने का काम किसने किया? दुष्यंत चौटाला ने किया। पीडब्ल्यूडी की सड़कों का नव निर्माण, सबसे ज्यादा पैसा हिसार के लिए दिया। जीएसटी का ट्रिब्यूनल बनाने का काम किया, रेलवे के ओवरब्रिजेस बनाने का काम किया। आदमपुर में रेलवे स्टेशन पर अगर आजादी के बाद पहली बार काम हुआ है तो दुष्यंत चौटाला के रहते हुए हुआ। सम्मानित साथियों, बातें बहुत सी हैं, मगर आज मेरा एक ही मकसद है आपके सामने आने का। मकसद तो अनेक है मगर एक ही है कि सरकार की नींद को खोल सके। नायब सिंह सैनी जी गहरी नींद में है, सरकार गहरी नींद में है। अरे एचएयू के बच्चों को प्रताड़ित मत करें, बार बार मैं कहूंगा। अभी हमारे सामने अरुण गिल जी आए हैं एचएयू से, पूजा जी आई हैं, तमन्ना जी आई हैं, अपर्णा जी आई हैं, मेरे साथ खड़ी। ये वो बच्चे हैं जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने एक वादा इनसे किया था कि भाई हम तो कफन का कपड़ा अपने माथे पर पहन के आए और इस लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। जननायक जनता पार्टी पूर्णतः छात्रों के साथ है, हमारी छात्र इकाई पूर्णतः इन छात्रों के साथ है और मजबूती से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो ये फैसला लेंगे हम इनके साथ खड़े रहेंगे। मैं डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए, इस बात का पक्षधर हूं। मैं डीसी साहब से आज खुद बात करूंगा, मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगूंगा। वैसे तो विपक्ष का जो आदमी हो उससे मुख्यमंत्री मिलना कम ही पसंद करते हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चे नौजवान जो हैं बारिश में भीग रहे हैं, गर्मी सर्दी की परवाह नहीं कर रहे, प्रताड़ित हो रहे हैं, जिन्होंने लाठियों का सामना किया,
जिन्होंने एक बेगैरत वीसी के सामने फंडामेंटल अधिकार की लड़ाई लड़ी, उनके लिए इस शर्म के पर्दे को दूर कर करके मुझे इनके प्रतिनिधिमंडल के साथ अगर मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना पड़ा, उनके आगे भी हाथ जोड़ने पड़े कि इन पर अत्याचार बंद हो, तो वो भी हम करने को तैयार हैं, मगर हम इनके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इनका 2 तारीख का कॉल है, उसके लिए आज ये निर्णय लेकर के आए हैं, वो तो ये आपको बेहतर बता पाएंगे, मगर 2 तारीख को पूरी जननायक जनता पार्टी और उसकी पूरी प्रदेश की छात्र इकाई, हिसार की जननायक जनता पार्टी और पूरी प्रदेश की छात्र इकाई, जो गेट जहां पर इनने कॉल किया है और जहां हमारी लोगों की बताई जाएगी ड्यूटी लगाई जाएगी, वहां पर उसको चौको ब्लॉक करने का काम करेंगे। सरकार की निगाहों को, उनकी आंखों को खोलने का काम करेंगे। सरकार को अब इस मुद्दे को डीरेल नहीं होने देंगे, अब इसको अपने अंजाम तक पहुंचाने का ये बहुत पर्याप्त समय है। और जो है ना, बहुत बढ़िया इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, मैं इनकी लड़ाई को सलाम करता हूं और यही कहूंगा कि कई बार दूर तलक जाना पड़ता है, संघर्ष थोड़ा लंबा खिंच जाता है, डीमोरलाइज होने की कतई आवश्यकता नहीं। और आपका मोराल तो वैसे ही बहुत हाई है, ना आपने कभी इस चीज़ की परवाह की। मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लड़ाई लड़ रही हैं, इनके हॉस्टल्स तक बंद कर दिए गए। आपको पता है कि खाना बंद कर दिया, फंडामेंटल अधिकार, कॉर्पोरेटिव मेस, खुद के पैसों से चलाया हुआ मेस बंद करवा दिया। इससे ज़्यादा क्या बर्बरता होगी। अरे हम वो सब अन्याय, पाप, जुर्म आपके भूलने को तैयार हैं। हमारी ये 5-7 मांगे मान ली जाएं, इन स्टूडेंट्स की मांगे मान ली जाएं, यही कहने के लिए मैं आपके बीच में आया था। जी, सरकार ये कह रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं छात्रों के मुद्दे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? राजनीति से ही वो उस पद पर बैठे होंगे। और एक 18 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, तो क्या राजनीति में उसे सोच रखने का अधिकार नहीं है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग क्या राजनीति नहीं करते? NSUI के लोग क्या राजनीति नहीं करते? इंसो के लोग राजनीति करते हैं। हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करेंगे और कौन से पापड़ बेलेंगे? उनका ये कह रहे हैं कि छात्रों को भड़काया जा रहा है। छात्रों को भड़काना नहीं, छात्रों की जो दिशा है उस पर हम काम कर रहे हैं। हम वहां नहीं बैठे हैं, छात्र वहां पर बैठे हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं। हम बाहर से, अगर राजनीतिक लोग बीच में ना आए हुए होते तो अभी तक फैसला हो जाता। तो राजनीतिक लोग अगर बीच में ना आए हुए होते तो फिर यही लोग जो ये बात कह रहे हैं, वो लोग ये कहते कि वो तो एसी के कमरों में आराम कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है। राजनीतिक लोगों की जिम्मेवारी है, हमारी पॉलिटिकल जिम्मेवारी है, हमारी सोशल जिम्मेवारी है स्टूडेंट्स के प्रति, जिसको हमें निभाना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा रहकर। आपने कहा था कि अभी नायब सिंह सैनी जो है अधिकारियों के ऊपर, नायब सिंह सैनी तो खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र रहे हैं। मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ, आपका सवाल तो मैं सुनूंगा, क्यों नहीं सुनूंगा। नायब सिंह सैनी तो खुद विद्यार्थी परिषद से आए होंगे, वो भूल गए कि छात्रों की लड़ाई क्या होती है, क्या वो अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि 5-5, 6-6 mm के सिर में जब कट लग जाए, ब्रेन डैमेज होने की हालात पे आ जाए, उनके घर में बच्चे नहीं है, नायब सिंह सैनी के भी बेटे होंगे, अगर उनके साथ ये हुआ होता तो उन्हें कैसा महसूस होता। अब मैं आपको, नायब सिंह सैनी को आपने कहा कि अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, अधिकारी कोलैप्स हो गया। तो आपने दूसरी तरफ ये कहा कि नायब सिंह सैनी विनम्र स्वभाव के, तो क्या यही कारण है कि वो अधिकारियों को लगाम नहीं लगा? नहीं, मैं विनम्र स्वभाव का होना और एक अच्छा जो है ना लीडर होना, एक अच्छा कमांडर होना, इसमें बहुत फर्क है, दिन और रात का फर्क है। वो अच्छे व्यक्ति है, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं कब उनकी बुराई कर रहा हूँ? मैंने तो उनके साथ काम किया है, अच्छे आदमी हैं, मगर क्या ये क्वालिटी उनकी एक अच्छे प्रशासक की क्वालिटी हो सकती है? कतई नहीं। वो एक अच्छे प्रशासक सिद्ध नहीं हो पाए। सरकार का हनीमून पीरियड भी खत्म हो गया, लंबा अरसा हो गया, कोई कंट्रोल ही नहीं है। मतलब आप इस बात से अचंभा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग जो भी फैसला कर रहे हैं आज हरियाणा में, वो अधिकारी कर रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर 2-3 प्रमुख लोग बैठे हैं और हमारे खट्टर साहब का ही मौन नहीं भंग हो रहा अभी तो। हरियाणा सरकार में जो मंत्री उनका कहना है कि गलती दोनों तरफ से हुई है। आंदोलन है, हिंसक की ओर जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बच्चों पर ये वो केस बना देंगे। सर, गेट तो हमने बंद किए थे, लाठियां खाई थी, तभी तो ये सरकार खट्टर साहब को झुकना पड़ा था उस टाइम। गेट बंद करेंगे, यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, और गेट बंद होने से सरकार को ये फैसला, ये एहसास होगा, ये इल्म होगा कि ये मामला कितना गंभीर है। जब गेट बंद होंगे, यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। क्या इनकी लड़कियों के हॉस्टल उन्होंने बंद नहीं किए?
क्या इनका मेस उन्होंने बंद नहीं किया? जिस यूनिवर्सिटी का वो गरूर कर रहे हैं, जो हमारे पुरखों ने बनाई है, चोचरण सिंह जिस यूनिवर्सिटी का नाम हो, चोचरण सिंह कौन है जिसकी कुर्बानी इस देश के करोड़ों किसानों के लिए रही, उसके नाम पर उन्हीं की अनुयायियों के बच्चों पर वार कौन कर रहा है? वो लोग जिनका चोचरण सिंह से कोई लेना देना नहीं, वास्ता नहीं, वो हमें राह दिखा रहे हैं। सर, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था कि गेट बंद नहीं किए गए थे। जो बेस बंद करने का टाइम है, हॉस्टल बंद करने का टाइम है, वो 7:30 का है। बच्चे अगर 7:40 पे जाएंगे तो उन्हें गेट बंद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे बयान भी आए। मैम, आपके घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आधा घंटा लेट भी हो सकते हैं, 20 मिनट जल्दी भी आ सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली हर बात को देखा जाएगा तो मैं उन्हीं से ये पूछ लेता हूं, पुलिस के लोगों से, जो भी पुलिस यहां पर है जो ये इस तरह की बात कर रही है, कि पुलिस के लोगों की नींद कब उड़ेगी? कितने लोगों ने लाठियां चलाई थी, कितने लोगों पर एफआईआर की, कितनों को अरेस्ट किया, इस बात का जवाब दे दें। हम तो वो जवाब भी, मैं कह रहा हूं कि हम वो जुर्म सहने को तैयार हैं। एक वीसी को हटाने से जब हल होगा, उन लोगों पर एफआईआर करने से जब हल हो जाएगा, एक इंक्वायरी ओपन करने से हल हो जाएगा, तो क्यों इन बातों को छेड़ रहे हैं? उन बातों पर नमक ना मसलें। एसपी तो कह रहे हैं कि जो वीडियो में जो नजर आ रहा है लाठी चलाते हुए, सिर्फ उसको गिरफ्तार कर लिया। हमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत सिर्फ एक व्यक्ति के, प्रोफेसर को, उसको गिरफ्तार किया गया। ऐसा है, एसपी साहब बहुत समझदार व्यक्ति हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। एसपी साहब ने पहले दिन कार्रवाई की। मुझे उम्मीद है कि एसपी साहब अपने ऊपर का जो दबाव है उसको हटा करके कार्रवाई करें। सर, एसपी साहब कार्रवाई करना चाहते हैं मगर उन पर दबाव है, क्या करें? किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के ऊपर दबाव होता है। सरकार की नीयत जब तक नहीं होगी तब तक फैसला नहीं होगा। अभी हरियाणा सरकार के मंत्री रणवीर गंगवा यमुनानगर में प्रेस वार्ता में जवाब दे रहे थे, गलती दोनों तरफ से हुई, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है एचयू का, रणवीर गंगवा जी, गलती तो ये हमारे से हुई है कि हमने आपको इस रास्ते लगा दिया। क्या करें, मेरे पिताजी ने उठा के बनवाया था, अब क्या करें जी, समय की बात होती है। गलतियां हमारे से कई हुई हैं, अब उनका भुगतान हम ही करेंगे और कौन। आप बहुत एक्टिव हो इस मामले के अंदर, लेकिन बता देंगे अगली बारी। आज एक गलती लिख, दिग्विजय जी आप बहुत एक्टिव हो इस मामले के अंदर, लेकिन दुष्यंत जी की उपस्थिति कब हो गई सार में? दुष्यंत जी जो है वो पार्टी को माइक्रो लेवल पर पार्टी को मजबूत करने में लगे। अभी कल मुझे कोई कहने लगा, आपकी बात को मैं दोहरा रहा हूं, तो हम किसका काम कर रहे हैं, हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? दुष्यंत चौटाला के कहने पर आज प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी हर वर्ग की लड़ाई लड़ रही है, उसकी दिखाई हुई दिशा पर लड़ाई लड़ रही है। वो दुष्यंत चौटाला से बेहतर आपको राजनीतिक व्यक्ति नहीं मिल सकता आज के हालात में, जो नरम स्वभाव, सबको साथ लेकर के चले, जिसमें कोई जाति पाति ना हो, जो पॉजिटिव थिंकर हो, जो प्रोग्रेसिव थिंकर हो, जो काम करने की नीयत रखे। समय और हालात होते हैं, राजनीति में अच्छा बुरा दौर चलता रहता है। आगे उम्मीद की जा सकती है जल्दी आप बुला लो तो आप जानो और दुष्यंत जी जानो। ऐसे कि स्टूडेंट्स के आंदोलन हुई और बच्चों को एक तरह से लाठी डंडे से पिटा गया, उसके बाद आपने नुमाइंदगी करते हुए राज्यपाल महोदय के पास आप पहुंचे, उन्होंने जो मैं कह रहा हूं, मैं भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री से के पास भी जाने को तैयार हूं। मैं आज शाम को कॉल करूंगा मुख्यमंत्री के ऑफिस में, समय मांगूंगा, मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगा कि मुख्यमंत्री जी हमारे भाइयों पर बहनों पर जुर्म करने बंद करो। राज्यपाल जी के साथ आप मैंने तो राज्यपाल के सामने बताओ गया था कि नहीं गया था, ये बैठे उस चीज का असर पड़ा है कहीं? ठीक है, बच्चों को फायदा हुआ उसका? कोई भी एजुटेशन का हल एक दिन में नहीं होता और एक व्यक्ति नहीं करवा सकता। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मैंने इनको कहा था, मैं तो अपनी पार्टी बाहर छोड़ के आया हूं। मैं एक व्यक्ति होने, एक जिम्मेवार राजनीतिक होने के नाते मैं तुम्हारे बीच में बैठा और अपनी जिम्मेवारी को निभाऊंगा। छात्र राजनीति हमने की है, मेरे को जो पहचान दी है इसी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स ने दी है और मैं उसके लिए उससे वफादारी निभाऊंगा। इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। दोनों मंत्रियों से बात, उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ बातचीत होगी और बच्चों ने कहा कि लिखित में देना। जब 2-3 मंत्री बैठ के उनको आश्वासन दिया था लिखित में, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं, बीजेपी वालों को, ये टेढ़ी खीर हैं थोड़ी, इनको मना लेंगे हम, चिंता ना करो। ये दरअसल हरियाणा में नए नए हैं, अभी 11 साल तो हुआ है इनको। एक बारी हमने मनाया था, आप लोग यहीं थे, वही वीसी था, क्या नाम था, टंकेश्वर कुमार, क्या कहता था मैं तो आऊंगा ही नहीं। कौन है ये? हमारे टेंट उखड़वा दिए थे, रात को हमारे पर गलत चार्जेस लगा दिए थे और वही टंकेश्वर कुमार 6-7वें दिन हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के आया था, कहने लगा मैं हार्ट का पेशेंट हूं, आराम से बात करना। क्या ये वीसी आएंगे?
ये वीसी तो जाएंगे। ये वीसी अपना सामान तो पैक कर चुके हैं, पता इनको अंदर है। अरे इनका हौसला देखो, ऐसा हौसला देखा है आपने कभी? क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इनको सलाम करता हूं और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। और जिस दिन ये लड़ाई जीतेंगे उस दिन दिग्विजय पिछली पंक्ति में होगा, ये लोग आगे होंगे। इनकी लड़ाई कहाँ अटकल लग रही है अभी? कितने दिन हो गए लड़ाई चलते, कहाँ अटकल लग रही है? वो नाप रहे हैं कि कितनी गहराई है। अभय चौटाला जी का बयान आया था कि कह रहे थे कि एक दिन का मुख्यमंत्री मुझे बना दिया जाए तो मैं दिखाऊंगा कैसे। हाँ जी, अभय चौटाला जी ने बयान दिया था कि एक दिन का मुख्यमंत्री। हाँ तो उनकी अच्छी सेटिंग है बीजेपी में, कर लें, एक दिन बढ़ जाए, कौन सा रोक रहा है कोई? सरकार की तरफ से क्या कर देंगे वो एक दिन में? तो मैं राज करके दिखाऊंगा कैसे होगा। गुंडा राज खत्म कर देंगे हरियाणा में। बदमाशी खत्म, गुंडा राज खत्म करने की बात बोल रहे हो सकता है एक दिन के लिए वो उनके सारे जानकार हैं, यार प्यारे मित्र हैं, एक दिन के लिए कहने में तुम चले जाओ बाहर आज। सरकार ने इन बच्चों को आश्वासन दिया था, मिठाई भी बंटवा दी थी, आपने बधाई भी दे दी थी, फिर सरकार पलट गई। किस तरह से आप इसको देखते हैं, क्यों क्या सरकार? सर दरअसल क्या है कि आपको एक बात को समझना चाहिए, ये बहुत गहरे लोग हैं बीजेपी वाले, और ये लोग हर स्टेप बाय स्टेप आपको आजमाते हैं। ये देख रहे हैं इनमें कितनी मैच्योरिटी है। ये प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों से कोई गलती हो जाए, इनकी इमैच्योरिटी झलक जाए, कहीं कोई उपद्रव हो जाए, इनमें फूट पड़ जाए, इनका नाश कैसे हो जाए और अपना रास्ता निकल जाए। मगर मैं ये कह रहा हूं, मैंने इन साथियों जितना मैच्योर, और मैं अगर उसको कहूं कि समझदार और संस्कारी, मैंने ऐसा आंदोलन चलता नहीं देखा। ये नहीं तो 2-3 दिन में खिंड-पिंड हो जाता है सिस्टम। इन लोगों ने तो बहुत व्यवस्थित तरीके से इस आंदोलन को चलाया, और ये लोग जीतेंगे, इनकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। मुझे नजर आ रही है इनकी जीत, सिर्फ मैटर ऑफ, अब इसको कुछ डेज कह लीजिए, सरकार की नीयत कह लीजिए, सरकार को इनकी बात माननी थी। दिग्विजय, जैसे आप तो चाहते हैं उनका हल हो, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरी विपक्ष पार्टियां हैं? मैं नहीं किसी पे आरोप, अरे क्यों हमारे बीच में झगड़ा कराओ? अभी तो ये तो सब मिलजुल के, सारा विपक्ष मिल करके इनकी लड़ाई लड़ रहा है। मैं सबको क्रेडिट दूंगा, सब लड़ाई लड़ रहे हैं। एक्चुअली प्रशासन कह रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ समर वेकेशंस के चलते बंद करवाया गया है, ना कि आंदोलन के चलते। एचएयू प्रशासन कौन है? कौन कह रहा है एचएयू प्रशासन में? वार्डन, जिन्होंने लाठी डंडे चलाए, जिन्होंने लड़कियों के हॉस्टल बंद किए, उनको कहने का अधिकार तो वो उसी दिन खो चुके हैं। एचएयू प्रशासन में बैठे लोगों से कहूंगा, एक बेगैरत वीसी है जिसका खुद का कोई आधार नहीं है, जिसके डॉक्यूमेंट्स खुद के फर्जी हैं। इस वीसी ने जाना है, भाई तुम अपना क्यों नुकसान कराओ, तुम भी हमारे परिवार के हो। एक गलत आदमी के कहने पे खुद गलत क्यों बन जाओ? किसी के कहने में खुद कुएं में छलांग मारना तो बचपन में ही सिखाते हैं, गलत होता है। क्यों इस वीसी के चक्कर में खराब हो रहे हो? तो डायरेक्टर ऑफ रिसर्च का कहना है कि वाइस चांसलर का कोई रोल ही नहीं है स्कॉलरशिप को कम करवाने, घटाने वो में। जो है ना, कौन सी इंक्वायरी को हेड कर रहे हैं वो? डायरेक्टर ऑफ रिसर्च कौन है? क्या आधार है उनका? कौन, क्या हैसियत है उनकी कि इन बच्चों पर जो लाठियां चली? मैं जाकर के अग्रवा मेडिकल कॉलेज में जब मिला, डेथ बेड पे बच्चे बैठे थे। कौन है वो जिसका आप नाम ले रहे हैं? ऐसे आदमी पर तो सख्ताई से कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्विजय जी, अभी आप अपने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो कानून व्यवस्था वो बहुत बेहतरीन है, वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। मैं तो यूपी गया नहीं, सुनता हूँ तो आप लोगों से सुन लेता हूँ। अभी बोला था आपने, मैंने तो सुनी हुई बात बता रहा हूँ। तो आप लोग मीडिया बताते हैं वहाँ अच्छे हो गए हालात, मैंने कहा भाई सुनते थे वहाँ ज्यादा खराब है। हाँ तो सर फिर फर्क क्या है, आप क्या मानते हैं, क्या फर्क है वहाँ पर और यहाँ पर? मुझे क्या पता क्या फर्क है जी, वो तो ये बताएंगे क्या फर्क है। नियत में फर्क है, मुख्यमंत्री की कंट्रोल नहीं है, सरकार ऊपर से चल रही है। मैं बार बार तो कह रहा हूँ ये बात। ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी के अंदर सरकार ठीक ठाक चल रही है, जैसा आपने बोला कि कानून जो है व्यवस्था आज सुनते हैं योगी जी को वहां से उठा के इधर ले आए, फिर हरियाणा में। भाई अगर कोई प्रावधान करके देख लो, कौन रोक रहा है? नहीं तो एक दिन वाले को बना के देख लो। एक लास्ट हम लोग कहना चाहेंगे, ये जो समस्या है, ये स्टूडेंट इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई जत्थेबंदी नहीं। अब तो लड़ाई तो इसी की है। आप इलेक्शन के पक्ष में हो? मैं तो इलेक्शन के पक्ष में ही तो वहां भूखा बैठा था। नहीं, आपकी सरकार आई, उस पर इलेक्शन तो सरकार आई तो इलेक्शन कराया तो था 1 साल, फिर कोरोना आ गया जी। हाँ जी, हो नहीं पाया। नहीं तो सरकार ने, अरे आप तो जानते हो उस टाइम क्या कहा था सरकार ने, भाई इस साल तो अप्रत्यक्ष कराएंगे, अगले साल प्रत्यक्ष कराएंगे। अगले साल कोरोना आ गया,
फिर 2 साल कोरोना में निकले, 1 साल 1.5 साल ऑनलाइन क्लासेस में निकली, इतने में हमारी सरकार से वो हो गया। अब जवाब तो वो देंगे, हम थोड़ी देंगे। तो आगे वादा सरकार कभी मौका मिला तो हरियाणा बताओ, आपको मेरे पे शक है? ये तो बनते ही होगा काम, पहला काम होगा ये। जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन नई जो नौजवान पीढ़ी है उसको यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उसका फंडामेंटल अधिकार दे देंगे। थैंक यू।